हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी की समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और दोस्तों आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको आपके पुण्य कर्मों का क्या फल मिलेगा। क्या फल आपको मिलने वाला है आपके पुण्य कर्मों का, आपके अच्छे कर्मों का। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। काफी ज्यादा यहाँ पास्ट की एनर्जी आ रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई अभी भी पास्ट की कुछ थॉट्स में स्टक है ना, पास्ट की कुछ चीजें जो अभी भी शायद आपको परेशान कर रही है। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है हायरोफेंट की, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो काफी एनर्जी है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी आ रहा है, 5 ऑफ कप्स है, जैसे काफी आप पास्ट में अभी भी स्टक हो रहे हैं। पास्ट की कुछ ऐसी पेनफुल मेमोरीज आपकी हो सकती है जिसको आप अभी भी चाह के भी नहीं भुला पा रहे हो, है ना। और हो सकता है कभी-कभी आपको अपनी अच्छाई का, अपनी सच्चाई पर बहुत ज़्यादा क्रोध भी आता हो, या मन में ऐसा एनर्जी रहता है कि मैं इतना अच्छा इंसान क्यों हूँ? क्यों मैं बार-बार चोट मिलने पर भी फिर उसी तरह से लोगों की मदद करना, लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, है ना, कि एक बार चोट खाने के बाद भी आप फिर से ट्रस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे जैसे आपको गुस्सा भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा आता है इस बात पे। लेकिन आप ट्रस्ट रखिए, आपके जो अच्छे कर्म हैं, ये जो पुण्य आपने कमाया है, ये कहीं नहीं जाएगा और आप अपने इसी अच्छाई पे कायम रखिएगा, क्योंकि इंसान देखे ना देखे लेकिन ईश्वर इन सबको देख ही रहा है। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए अब तक लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है, लेकिन बदले में आपने फिर भी अच्छाई ही की है, उनको वापस अच्छाई ही लौटाई है। अपनी तरफ से कभी भी आपने अपने कर्मा को खराब नहीं किया है ना? तो यहाँ पे यह एनर्जी आपके जीवन में एक ब्लेसिंग्स के तौर पे वापस लौटेगी, है ना? जो अच्छे कर्म आपने दिए हैं, जो सच्चाई आपने रखी है, जो ईमानदारी आपने रखी है, ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में यह आपके जीवन में बरसेगी, है ना? यहाँ पे जैसे ईश्वर का संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी स्टक है, चाहे लोग आपको स्टक किए हुए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट कर दी है, वो बार-बार आपका बुरा भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ईश्वर आपको इन सब सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, है ना? एस ऑफ कप्स, यूनिवर्स का जैसे हाथ आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आप पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, इतना प्यार लुटा रहे हैं कि कहीं न कहीं आप खुद इमोशंस में भर जाएँगे। आप खुद इमोशनल हो जाएँगे, ईश्वर की कृपा दृष्टि अपने ऊपर देख के, है ना? जब यह प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आएगी। और कई लोगों के लिए आप देखेंगे इनकी अच्छाई और सच्चाई के परिणाम स्वरूप ईश्वर की कोई बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं जो आपके जीवन में आ रही हो, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है जिसको जो आपको मिले ईश्वर की कृपा के तौर पे, और यह आपको भावनात्मक रूप से फुलफिल करेगी, है ना? कहीं न कहीं आपको ऐसी खुशी प्रदान करेगी जिससे आपके आँसू छलक जाएँ। खुशी के आँसू जिसे आप बोलते हो ना, तो जैसे आपके अंदर से भावनाएँ बह निकले, ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी। यह कोई लव अपॉर्च्युनिटी हो सकती है या ईश्वर की तरफ से कोई ऐसा आशीर्वाद जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। जो आपकी दिली इच्छा है कि वो पूरा हो और कहीं न कहीं स्टक हो रहा है, तो वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी आपके कर्म के परिणाम स्वरूप। नाइट
नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है और साथ में देखिए 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो जैसे अब पास्ट की ऊर्जाओं पे विराम लगेगा, पास्ट की पुरानी जो भी दुखद यादें हैं, उनसे जैसे अब आप बाहर निकलेंगे, उन थॉट से आप बाहर निकलेंगे और देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी किसी प्रकार की अपॉर्च्युनिटी को दर्शा रहा है। तो अब कहीं न कहीं अब पास्ट से ध्यान हट कर के आने वाली लाइफ पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स दोनों ही एक ही चीज़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा आपके जीवन में आने वाला है जो आपके पास्ट के जो पुराने सभी घावों को भर दे, है ना? मतलब ये जो भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है ना, इसकी खुशी इतनी होगी ना कि वो पास्ट के पुराने सभी घावों को भर देगी। जैसे एक पल में आप उन सभी घावों को, उन सभी दर्द को भूल जाएँगे इस खुशी को पाकर के। ऐसी खुशी ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं। हर प्रकार का पेन, हर प्रकार का दर्द आपके जीवन से दूर जा रहा है। और इसके साथ ही ऐसे लोग जो इमोशनलेस है ना? जो रिश्ते के नाम पे सिर्फ़ कलंक है, धब्बे हैं, जिनके अंदर रिश्तों की इमोशंस कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे लोग जो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को भी आपके जीवन से सदैव के लिए दूर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों से आपको डिटैच कर दिया जाएगा और यहाँ पे लवर्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसे लोग आपके जीवन में भेजे जाएँगे जो सोल लेवल पे आपसे कनेक्ट हो और कहीं न कहीं आपकी सोल की ग्रोथ में आपकी हेल्प करे, मदद करे, जो आपके जीवन में बड़ी खुशियाँ लेकर आए। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से भरे हुए हो और बिना बोले जो आपकी बातों को समझे, आपके पेन को समझे, आपके दर्द को समझे और यहाँ तक कि ऐसे कि हाँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहे कि आप सिर्फ़ हँसते रहें, आप अपने जीवन में हमेशा ग्रो करिए, तो ऐसे लोग आपके जीवन में ब्लेसिंग के तौर पे भेजे जाएँगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखिए अब तक आपने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल झेला है, काफ़ी ज़्यादा पेन झेला है ना? काफ़ी विरोध आपने सहा है, यानी कि आप अपने जीवन में अब तक सिर्फ़ संघर्ष करते आए हैं, सिर्फ़ लड़ते आए हैं और कभी भी आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी है और कभी भी इस दौरान अपने कर्मों को आपने खराब नहीं किया है ना? तो यही चीज़ आप देखेंगे 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन के रूप में आपके जीवन में आ रही है। जहाँ अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ संघर्ष और दर्द आपने देखा है, वही अब आप अपने जीवन में खुशियों को विटनेस करेंगे और एक सोल फैमिली मुझे बहुत श्योर एनर्जी है यहाँ पे क्योंकि देखिए लवर्स, थ्री ऑफ कप्स एक सोल फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने जीवन में ऐसे दोस्तों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो सिर्फ़ आपसे आपके जीवन में सिर्फ़ प्यार बाँटने के लिए आए हैं, जो सिर्फ़ प्यार की परिभाषा जानते हो। यानी कि ऐसे लोग जो आपके लेवल के हो, है ना? क्योंकि आपके सराउंडिंग अभी जो लोग हैं ना, उन्हें इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। वो सिर्फ़ स्वार्थ पर जीना जानते हैं, सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए जीना जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो लोग होंगे ना, वो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, तो आपकी खुद की एनर्जी भी बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि अब तक की परिस्थितियों ने आपको इतना हार्ड बना दिया है, आप इतने ब्लंट हो रहे हो ना कि आपकी ऊर्जाएँ देख के आपके आस-पास के लोग अचंभित होने वाले हैं, है ना? आप में खुद में इतना बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप पूरी तरह से बदल रहे हो और बॉटम में हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आपके कर्मों के परिणाम स्वरूप आपके पूर्वज भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना जैसे उन्हें भी ऐसा फ़क्र हो रहा है कि आप उनके वंश में उत्पन्न हुए हैं, आपने उनके वंश में जन्म लिया है, जिनके इतने अच्छे कर्मा हैं, है ना? तो यहाँ पे जैसे आपके कर्मों की प्रशंसा आपके पूर्वज भी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और आपके कर्मों से कहूँ तो यूनिवर्स प्रसन्न है, आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, कहीं न कहीं उन्हें भी इस बात का फ़क्र हो रहा है ना? तो आप ये मत सोचिए कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं फिर भी आपको तकलीफ़ें मिल रही हैं, है ना? यह सब चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी, इस बात का आप यकीन रखिए। अतीत की बुरी यादों से बाहर निकलो, नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा ना 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। आप पास्ट की ऊर्जाओं से बाहर निकलने वाले भी हैं और यहाँ जैसे आपके लिए यहाँ गाइडेंस के फॉर्म में भी आ रहा है, जैसे
ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अतीत की बुरी यादों से अब आपने बाहर निकलना है। हो सकता है कि पहले कुछ ऐसा हुआ हो, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, और आप उसको माइंड में अभी भी रिपीट कर रहे हो, तो उसको रिपीट करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। उल्टा इससे आपका प्रेज़ेंट खराब हो रहा है और आपके फ्यूचर पे भी इसका असर आएगा। और कहीं न कहीं पे रिपीटेडली अगर आप माइंड में इसको बार-बार, बार-बार कॉल करते जा रहे हैं, तो आप नहीं जानते हैं, जाने-अनजाने ही आप अपने माइंड्स के पैटर्न बना रहे हैं। माइंड के पैटर्न्स अगर बन गए, तो आप सोच नहीं सकते कि आप बैठे-बैठे अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से स्टक कर लेंगे। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो भी बुरी यादें हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए और आने वाला जो नई लाइफ़ है, उसका आप स्वागत कीजिए। नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है, तो उसे स्वीकार कीजिए। अपनी बुरी यादों से बाहर निकलिए, जो होना था वो हो चुका, उसे सिर्फ़ रिकॉल करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हनुमान चालीसा 7 पाठ। यहाँ किसी के लिए एनर्जी मिल रही है कि अगर अगर लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टक हो रहे हैं, रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बार-बार स्टक हो रहे हैं, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं, तो यहाँ कई लोगों के लिए गाइडेंस है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 पाठ ज़रूर करें इसके। महापरिवर्तन का समय, आपका टाइम बदल रहा है क्योंकि अब आपको आपके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है और आपके लिए ये महापरिवर्तन का समय है। बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको इसके लिए ओपन रहना है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपके जीवन में आ रही है, परिवर्तन आपके जीवन में आ रही है और आप अपने पास्ट में नहीं, मेरे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, नहीं। माइंड में अब उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए, वो सारा कुछ ईश्वर को समर्पण कर दीजिए। आपको अपने अच्छे समय के लिए तैयार रहना है, आने वाले अच्छे समय के लिए, है ना? जब आप इसके लिए तैयार रहेंगे तभी एनर्जीज़ आपके जीवन में आएगी। तो आपके जीवन में अब बड़े परिवर्तन का समय है। जोश में होश नहीं खोना है। यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि कहीं पे भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है आपके आसपास कि जोश-जोश में कहीं आप होश ना खो दें, है ना? तो यहाँ कोई भी अगर डिसीज़न लेना हो, कहीं कुछ बोलना हो, तो उस समय अपने होश में रह के क्या आप कह रहे हो, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ बोलें या कोई एक्शन लें। कई बार होता है ना कि जोश-जोश में हम कुछ बोल देते हैं, कुछ एक्शन ले लेते हैं, बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है। कोई भी निर्णय जोश में ना लें। आपके हेटर्स को परमानेंटली आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। मैंने कहा ना यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना आपके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप 8 ऑफ कप्स, जो लोग आपको सर्व नहीं करती, जिनकी एनर्जी आपको सर्व नहीं करती, उन लोगों को परमानेंटली आपके जीवन से दूर कर दिया जाएगा। ऐसी एनर्जी को हमेशा के लिए आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। खुद को मजबूत बनाओ, निरंतर प्रयास करो, हार मत मानो। यहाँ जैसे मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट चुका है और माँ काली का संदेश उनके लिए आ रहा है कि हार मत मानिए, है ना? खुद को मजबूत बनाइए, अंदर से टूट अगर आप टूट गए ना तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए, प्रयास करिए, हार मत मानिए। दिखावे के लोगों से दूर रहिए, यहाँ आपके आस-पास बहुत ज़्यादा दिखावे वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बनावटी लोग हैं, जो सामने कुछ और हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा है और वो कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें, दूरी बना के रखें क्योंकि ऐसे लोग ज़हर से कम नहीं हैं और ये किसी को भी किसी भी वक़्त डस सकते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहें। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। यहाँ आपके लिए माता का संदेश आ रहा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। अगर आप पे बार-बार कोई अटैक कर रहा है नेगेटिविटी के रूप में, स्पेल के रूप में और आपके मन में ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ईश्वर आपका सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, तो देखिए मन में ये मत सोचिए कि आप पे कोई अटैक कर रहा है। आज कहते हैं ना कि बचाने वाला, अब तक आप सुरक्षित हैं तो भी माता की कृपा से ही सुरक्षित है। उन्होंने आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है। वो हर पल, हर क्षण आपके साथ हैं। तो चाहे लोग आपको गिराने का, आपको मारने का या आपको तकलीफ देने का कितना ही प्रयत्न करें, लेकिन आपको बचाने वाली शक्ति वो स्वयं महाशक्ति है ना? तो वह सबसे बड़ी है। ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है, आपको किसी खास मकसद के लिए चुना गया है। ईश्वर ने आपको किसी बड़े कार्य के लिए चुना है, इस बात को अपने मन में बिठा लें।
तो आप अभी परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको खरा सोना बनाया जा रहा है। आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है, महापरिवर्तन का समय है आपका। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए आ रहा है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना। और यह जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके सारे सपने पूर्ण करेगी। अपनी योग्यता पर शंका ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें। आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर, अपनी योग्यता पर, अपनी क्षमताओं पर कभी भी डाउट नहीं करें। हो सकता है आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हो कि मैं कैसे कर पाऊँगा, या कैसे कर सकता हूँ, या मुझसे ये नहीं होगा, है ना? तो कभी भी लिमिटेशन में ना रहें या खुद की योग्यता पर डाउट नहीं करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है। तो आपको खुद पे विश्वास करना है। माँ बोल रही हैं आप खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। आपके बिना काफ़ी अकेले हैं आपके पार्टनर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई सेपरेशन से निकल रहा है या आप अपने पार्टनर से दूर हैं, तो आपको बोल रहे हैं कि बिना आपके वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। इस जन्म में ही आपको सभी सुखों की अनुभूति होगी। यह आपका भाग्य है। चेंज योर बिलीफ। आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में है कि नहीं, मेरा जीवन कभी नहीं बदल सकता, मेरी किस्मत खराब है, माता आपको बोल रही हैं कि आपको इसी जन्म में सभी सुखों की अनुभूति होनी है। ये आप सोचिए ही मत कि आपका जन्म व्यर्थ गया है ना? इसी जन्म में आपको सब सुखों का अनुभूति होगी। यह आपका भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है, जिसको कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि माता ने लिखा है आपके भाग्य में। और यहाँ आपको बोला जा रहा है चेंज योर बिलीफ। यहाँ अगर आपका बिलीव बन गया है कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत को कोसते-कोसते अपने माइंड का पैटर्न बना लिया है, या नेगेटिविटी को देखते-देखते पैटर्न बना लिया है, तो अब आपको अपने बिलीफ पर काम करना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है ना? अपने मन में इस बात को बिठाना है कि मुझे सारे सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ स्वयं आपके साथ है, क्योंकि रक्षा करने वाली वो है, क्योंकि आपका भाग्य निर्धारित करने वाली वो है। और अगर एक उन्होंने आपका भाग्य लिखा है ना, माता ने आपका भाग्य लिखा है, तो किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका भाग्य परिवर्तन कर दे। तो इस बात को यकीन कीजिए और खुद पर भरोसा कीजिए। खुद पर कभी भी शंका नहीं करनी है आपने। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस आपके लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।